जी हाँ, यहाँ पर भारत की बल्लेबाज़ी के बाद में जो मौका इंग्लैंड को मिला, लाल मिट्टी से बनी हुई पिच के ऊपर, जो कि धीमी कही जा रही है, इस धीमी पिच पे भारत की बल्ले समाप्त हो चुकी है। अब इंग्लैंड की बारी है और इंग्लैंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड के लिए खेलना बड़ा ही जो ज़रूरी है, और यहाँ से इंग्लैंड यदि जीतती है तो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इंग्लैंड की ओर से बेस्ट और मिलान खेलने के लिए आए, और इनका जो परफॉर्मेंस था वह काफ़ी ढीला रहा, और इन्होंने बॉल को ज़्यादा खाई है, और जैसे कि होता है, और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो रनों की कमी रही, इंग्लैंड को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इंग्लैंड भारत की पिच में, और यह भी कहा गया है कि इंग्लैंड ने वनडे मैचों की इनकी प्रैक्टिस नहीं की है लास्ट के साल में, और यही कारण है कि वह वनडे फॉर्मेट में बहुत पिछड़ गई है अब इंग्लैंड की टीम। तो यहाँ पर मिला, और यहाँ पर बेस्ट की यहाँ पर जो खेला है, उसके बाद भी अगले जो रूट आए थे और स्टॉक आए थे, ये 0-0 रन पर आउट हो गए, और इसके बाद जो यहाँ पर बैट्समैन और कीपर जो दोनों ही हैं, वो जो आए थे बटलर के ऊपर काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन वह भी 10 रन के ज़्यादा नहीं खेल पाए। इसके बाद अली आए और मोइन अली ने बटलर से ज़्यादा रन बनाए। इसके बाद होते तो लियम और लिविंगस्टन आए थे और उन्होंने 27 रन बनाए। काफ़ी शहीजा पारी को काफ़ी ज़िम्मेदारी का काम किया, लेकिन इनके इतने कम रन स्कोर से भारत के सामने इनको जीतने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर होते बॉक्स आए हैं, क्रिस बॉक्स ने भी 10 रन की ज़िम्मेदार पारी खेली। इसके बाद होते डेविड विली जो आए थे, तो डेविड विली का जो था वह भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। डेविड विली 16 रन बनाए, और उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। इसके बाद होते रशीद आए थे, आदिल रशीद जो हैं वह भी 13 रन का योगदान दिए थे। इसके बाद जो मार्क वुड आए थे, यह थोड़े से कमज़ोर रहे, और इस तरीके से यहाँ पर जो इन लोगों के इंग्लैंड की जो पारी है वह समाप्त होती गई। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की ओर से मात्र 3 ही सिक्स लगे हैं, जो कि पहला मिलर ने लगाया था, और जो 2 सिक्स थे वह राशिद ने लगाए थे। माफ़ कीजिएगा, राशिद ने नहीं होते थे, डेविड विली ने, जो कि नाबाद रहे थे, और डेविड विली के द्वारा 2 सिक्स लगाए गए। बाकी और पूरी टीम के द्वारा एक भी सिक्स नहीं लगाया गया। और बाउंड्री की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 10 बाउंड्री ही लगी हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो भारत की ओर से केवल इस मैच में 8 रन अतिरिक्त दिए गए, और इस तरीके से इंग्लैंड की जो पारी है वह 34 ओवर 5 बॉल पर 3 के औसत से रन बना रही थी, वह 129 रन पर ऑल आउट हो गई, और इस तरीके से भारत को 100 रन से जीत मिली। अभी मैच का अंत नहीं हुआ है, मैच के रोमांच बरकरार हैं, और हम इस मैच को संक्षिप्त में यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ग्राफ के माध्यम से। आपको पूरा रन रेट और पूरा साझेदारियों का पूरा ब्यौरा देने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड के बैट्समैन के द्वारा जो साझेदारी बनाई गई थी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के द्वारा, वह काफ़ी कमज़ोर सी साबित हुई है। इंग्लैंड को भारत की धीमी पिचों पर, स्लो पिच और लाल मुरम की पिच पर खेलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पर वनडे के फॉर्मेट में तो खासतौर पर यहाँ पर 29 रन बॉल पर 30 रन की साझेदारी पहली पार्टनरशिप हुई थी। इसके बाद में 0 रन की पार्टनरशिप, और ये 0 पर आउट हो गए थे। इसके बाद ये 18 बॉल पर 3 रन की पार्टनरशिप हुई थी। इसके बाद में यह जो चौथी पार्टनरशिप है वह 7 बॉल पर 6 रन की है, और पाँचवीं जो पार्टनरशिप 36 बॉल पर 13 रन की हुई थी। सातवीं पार्टनरशिप ने कुछ सहारा दिया था, 48 बॉल पर 29 रन की, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। फिर जो 8वीं पार्टनरशिप 30 बॉल पर 17 रन की थी, और 9वीं जो पार्टनरशिप थी वह 0 रन 7 बॉल पर हो गए थे, और यहाँ पर जो अंतिम बड़ी पार्टनरशिप थी वह जो थी 28 बॉल पर 24 रन की थी, और इस तरीके से यहाँ पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, और भारत को 100 रन से जीत हासिल हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही टीमों में 50-60 रन की पार्टनरशिप किसी बड़े मार्जिन से नहीं हुई थी, लेकिन भारत की एक जो सलामी पार्टनरशिप थी जो शर्मा और राहुल के बीच में हुई थी 91 रन की, वही पार्टनरशिप भारत को बड़ी स्कोर तक ले गई थी। और अगर भारत के नज़रिए से भी देखा जाए तो यह पिच भारत को भी काफ़ी परेशान कर रही थी, और फिलहाल भारत ने जीत हासिल करके एक बढ़त हासिल की है। लेकिन इंग्लैंड की अगली जो ग्राफ है, हम अगली स्लाइड में ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर रन और चेजिंग पावर को देखते हैं कि कौन कितना चेज कर रहा था, किस ओवर में किसको कितनी बॉल और क्या शॉट लगे, यह सब जानने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीधा सतरंज चल रहा था, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये नीले वाले पिलर हैं यह जो भारत ने बनाए थे, और जो लाल पिलर हैं यह जो है वो इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए थे। इंग्लैंड ने पहले 2 ओवर में तो भारत को पीछा किया है, और इसके बाद तीसरे चौथे 4 ओवर तक तो पीछा किया, लेकिन जो 5वें ओवर में 2 विकेट चले गए, यही उनके लिए यहाँ से सिरदर्द बन गया, और यहाँ से फिर उनका बुरा समय शुरू हो गया, और इस तरीके से उनका फिर ग्राफ है यहाँ पर ये डॉट मैडन ओवर भी चले गए, और यहाँ पर जो ग्राफ है यह डाउन हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 5वें ओवर से 8वें ओवर के बीच में 3 विकेट चले गए थे, और इसके बाद होते 9वां ओवर तो कुछ गया, फिर ये अगले ओवर में फिर से यह चौथा विकेट डाउन हो गया, और यहाँ से फिर देखिए मैडन ओवर ही सही कह सकते हैं, 1 या 2 रन ही मिल रहे थे यहाँ पर, और यहाँ से यह
जो इंग्लैंड की टीम है यह डिप्रेस हो गई और यहाँ पर उस टीम को फिर जैसे ही वह तेज जिस ओवर में बनता रहा उसके ठीक अगले ओवर में एक विकेट गिरता रहा इंग्लैंड का, और इस तरीके से एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित रन रेट के बाद में इंग्लैंड के विकेट का पतन ही उसकी हार का कारण बना। अगर इंग्लैंड पूरे ओवर खेलती, अभी यहाँ से देखा जाए तो बहुत सारे ओवर डाले थे और इंग्लैंड चाहती तो मैच में बनी रहती। अगर उनके जो शुरुआती जो बैट्समैन थे वह स्लो रन रेट के साथ भी खेलना शुरू कर देती तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरह इंग्लैंड और भारत का मैच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांचक मैच हो जाता, जो एक साइड हो गया था। यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि जैसे ही रन की स्पीड तेज हुई थी उसी के बाद विकेट आउट होना शुरू हो गया, और इसके बाद फिर से जैसे ही रन की स्पीड तेज होने शुरू हुई उसके बाद फिर एक विकेट गिरा, और इस तरीके से इंग्लैंड के ज़्यादातर विकेट जो है तो उन ओवरों में गिरे हैं जिन ओवरों में जब बैट्समैन ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, और इस तरीके से यहाँ पर पूरी टीम यहाँ 129 रन बना करके आउट हो गई। लेकिन इंग्लैंड का ये परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रहा। उनका कोई भी बैट्समैन यहाँ पर काम नहीं कर पाया, कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं हुई, और इसी का यही नतीजा है कि आज इंग्लैंड को यह मुकाबला भारत से हारना पड़ा।